नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। अक्सर हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होती रहती है, चाहे कोई सरकार हो या चाहे कोई संगठन हो। जब कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो बहुत सारी विचारधाराएं आ जाती हैं, बहुत सारे नए कानून बन जाते हैं। आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक हमारे देश में महिलाओं को लेकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। संविधान में और कानून तो बनाए गए, सरकार द्वारा भी कानून बनाए गए, लेकिन देश में जो हमारे महिलाएं हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हमारे देश में या हमारे समाज में महिलाओं को लेके जो भी राइट्स हैं या महिलाओं के जो भी राइट्स हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी समय से सरकार भी इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है और लगातार महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए जूझ रही हैं। आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती पूजा रमन जी हैं, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन में फाइनेंस ऑफिसर हैं। इसके अलावा फिशनरी डिपार्टमेंट में भी वो फाइनेंस ऑफिसर है। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हमारा जो ये शो है, इसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, कहाँ तक महिलाओं को रिस्पेक्ट या उनके राइट्स की बात हो रही है समाज में। आप महिला सशक्तिकरण को क्या कहेंगी? हमारे देश में क्या होना चाहिए उसके लिए? जिस तरह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, हर दिन महिला अपने अधिकारों के लिए जूझ रही है, तो क्या कहें इसके बारे में? देखिए, महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक सवाल ये, सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें आती है कि महिलाएं अपने आप को कितना मजबूत समझती हैं। मजबूत होने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ सबसे पहली बात कि मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मैं मजबूत हूँ। सबसे पहली सीढ़ी जो है कि मैं अपने आप को मजबूत शख्सियत समझूं, कि मुझे उस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरी प्लेसमेंट क्या है मेरे परिवार। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, हमारी एजुकेशन होंगी, तो शायद हमारे व्यूज़ उधर अच्छे से सुनो। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर मुझे सशक्तिकृत होना है या मुझे एम्पावर्ड फील करना है, सो आई शुड बी एजुकेटेड इनफ। अगर देखिए, भगवान ने ब्रेन जो दिया है वो तो बराबर ही दिया, वही सेल्स दिया है, वही डीएनए है, सब कुछ वही है। जिसका एक हार्मोनल डिफरेंस है, खाली क्रोमोसोमल डिफरेंस है। अगर हम इस ब्रेन को डेवलप होने का एकदम बराबर मौका दे, तो जैसे कि माँ एक अपने बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करती है, उसको अगर सेम एजुकेशन देती है, तो बेटियाँ बेटे दोनों का बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी। हमारा नज़रिया अगर बच्चों के प्रति इक्वल होगा, तो वो एक इक्वल पर्सनालिटी की तरह डेवलप करके आगे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज एजुकेशन। You let your daughters be educated. उनको पढ़ाएं, और इसी से ही आगे सब कुछ है। पढ़ेंगी तो सोशली अपने आप को बराबर पाएगी। सोसाइटी एक सोसाइटी में अपनी प्लेसमेंट फील करेंगे कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, हम इस पे अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकते। इस दुनिया के इतिहास में हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो चांद पे भी पहुंची हैं, मंगल ग्रह पे भी पहुंची हैं। चाहे हम सुनीता विलियम्स की बात करें या हिलेरी क्लिंटन की बात करें, जो राजनीति के बहुत बड़ी पुरोधा है, महिला है, इंस्पिरेशन है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। इसके अलावा अगर अपने देश में बात करें तो सुषमा स्वराज की बात कर सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। सोनिया गांधी का भी नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पूजा जी, अगर महिलाओं के रिजर्वेशन की बात आपने की और आपने बताया कि उनकी फैमिली की कितना तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जो इतने सारे संगठन चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए या इनरिचमेंट के लिए महिलाओं के, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पुरुषों के साथ काम करें या कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो अब तक उतने साल हो गए, अभी भी हमारे परिवार की, हमारे देश की महिलाएं उतना ही संघर्ष करती आ रही है। क्या वजह हो सकती है? देखिए,
बेसिकली वैसे मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, आ गई है फाइनेंस सर्विसेज में, बट जब मैं एमपी कर रही थी तो पॉपुलेशन का मेरे पास सोर्स नहीं, और इसमें मेरा काम बेसिकली सेंसस पे था। तो मैं आपको वहीं से उसका जिस देती हूँ कि पर 1000 पुरुष के अगेंस्ट में कितनी महिलाएं हैं, we call it sex ratio, we have not even crossed 950। अगर हम कहते हैं कि संसार में पुरुष या महिलाएं हैं, 50-50 समझ में आता है, लेकिन क्या ये असलियत में रेशियो 50-50 है? और कितनी जगहों पे 50-50? हमारे ही देश में अगर किसी प्रदेश में, केरला जैसे प्रदेश में 1084 women per 1000 men है, somewhere close, तो वहीं पे हरियाणा जैसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 900 का भी आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हम 850 के नीचे। ऐसे में आप समझिए कि जहाँ पे भ्रूण हत्या हो रही, लीगली तो नहीं है, सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, और कानून बहुत सख्त कानून, लेकिन इस कानून को शक्ति तब मिलेगी जब आप और मैं इसे दिल से सुना। आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा, हमारे और आपके पड़ोस में ही कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि प्रीनेटल टेस्ट करा रहे हैं, और ऐसे में भ्रूण हत्या भी हो रही है। जब तक हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं ये नहीं हो, जब तक हम उसे जन्म देने का भी ताकि देंगे, तो ये सवाल तो बहुत बात का है कि वो लड़के आप जूझ रही, संघर्ष करती है। संघर्ष तो पैदा होने से शुरू हो गए, अब पैदा होने का मौका नहीं दे रहा कोई, तो वो लड़की क्या उसको पोषण मिलता होगा? अगर बाय चांस कोई बच्चा किसी की इच्छा के विरुद्ध भी पैदा हो गया, परिवार की इच्छा के विरुद्ध किसी महिला ने उसको जन्म भी दे दिया, तो आप ये सोचिए, पहली बात तो उस महिला पे, उस परिवार में जो सोशल पोजीशन है वो कितना सुनती होगी, कितना पीड़न उसका होता होगा। वैसे तो ऐसे परिवार कम होंगे कि जहाँ पे दे वुड बी अलाउइंग अगेंस्ट देयर विल, लेकिन फिर वो जो बच्ची है, क्या उसको उतना मेडिकल केयर मिल रहा है? क्या उसको उतना पोषण अलाउड है? क्या उसको बढ़ने के उतने ही आयाम मिल रहे हैं? पैदा भी हो गए, अब स्कूल की बात जब आती है, जिन परिवारों में बेटियों को आने भी दिया जाता है, जब स्कूलिंग की बात आती, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं कि बेटे को तो बहुत अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं और बिटिया को वो उतना अच्छा एजुकेशन पहुंचा, तो जूझना तो यही से शुरू। पूजा जी, अगर हमारे देश में महिलाएं या लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अगर राजनीति में आ रही, या ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब उच्च शिक्षा के क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, तो किसी भी देश में की राजनीति में, किसी देश के विकास, कहाँ तक उस देश का विकास हो सकता है, राजनीति में कहाँ तक करप्शन कम हो सकता है अगर महिलाएं। ये जहाँ तक राजनीति में पार्टिसिपेशन का सवाल है, एक बहुत बेसिक सा चीज़ है कि राजनीति या पॉलिटिशियन का, बेसिकली राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन का क्या, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हम लोग जनप्रतिनिधि, जो भी पॉलिटिक्स में आएंगे वो यही फील करता थी हम जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि जब तक जनता के बीच में से उनकी समस्याओं को नहीं समझेगा, तब तक वो पॉलिसी कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस को हम वोट करके बिठाते हैं कि आप हमारी समस्याएं समझें और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएं। अगर हम महिलाएं इसी इसमें आए तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो समस्या है, एक महिला का जनप्रतिनिधि के रूप में जब पॉलिटिक्स में आती है, तो क्या देश के विकास में या महिलाओं को अधिकार मिलेगा? मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज विमेन विल हैव अ वॉइस। अगर सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने सिंपल ऑफिस की बात करूं, तो कई सारे ऑफिसेज जो आज भी बने हैं वो इस तरीके से बने हैं, तब बने थे
जब सारे के सारे लोग वर्क पॉपुलेशन वाज ने ऑफिसर्स ही इससे इक्विप नहीं है कि विमेन ऑफिसर्स या विमेन एम्प्लॉयज वहाँ पे आराम से बैठ सकें और इंडिग्निटी के साथ बैठ सकें। अगर एक पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में या कहीं पे अगर इनइक्वालिटी दिखे तो माइट बी शी विल पुट फॉरवर्ड अ मोशन कि प्लीज आप इस इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश। जब उस लेवल पे इनइक्वालिटी खत्म होगी, धीमे धीमे पॉलिसीज बनेंगी, इट विल ट्रिकल डाउन और एक निचले स्तर पे आके भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वुमेन्स हैव अ वॉइस, मतलब वो पार्लियामेंट में जाते ही, जैसे मायावती वो एक्स सीएम जो थी हमारी, यहाँ सांसद भी रही वो, उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे सुषमा स्वराज हो या किसी भी महिला पॉलिटिशियन की आप अगर बात करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूती मिलती है कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगी। लेकिन क्या हुआ है अभी तक ऐसा? आप क्या सोचते हैं? नहीं, डेफिनेटली हुआ है। मैं क्लास 10 में थी और एक बाल भवन सोसाइटी की तरफ से मैं दिल्ली गई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने सोनिया गांधी जी को वहाँ पे देखा था, क्लास 10 की बच्ची की तरीके से। और उनको देखने का आई जस्ट हैड अ विजन, मतलब बहुत दूर से उनका व्यू मिला था, लेकिन उनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस था, एक बच्चे के अगर आप सोच रहे कि उनकी चाल में जो कॉन्फिडेंस था, आई वॉज मोटिवेटेड। पूजा जी, देश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अभी बात की है कि देश में किस तरह से संगठन चल रहे हैं और चाहे वो लड़कियां हो चाहे महिलाएं काफ़ी संघर्ष कर रही हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के। तो उन लड़कियों के लिए जो डरी सहनी है, वो महिलाएं जो अधिकार नहीं पा रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी चैनल के माध्यम से? ज़रूर, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। और मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर सशक्त फील करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप को इतना दृढ़ मजबूत बनाना है कि हमें कोई नीचा ना कर सके। पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, पर इसलिए कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगी तो कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ बन सकूं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपको कभी किसी के आगे हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और आप स्वयं ही बहुत ज़्यादा सशक्त फील करेगी। इसी के साथ कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको नियम कानून अपने आप ही पता होंगे, जिनको आप सही समय पे सही वक्त पे अपने अधिकारों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज हमारे देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक फाइनेंस ऑफिसर श्रीमती पूजा रमन जी थी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे साथ बातचीत की। पूजा जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में जो भी महिलाओं की जो भी स्थिति है, उसके लिए लगातार बहुत सारे संगठन चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया उन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से।